कि ललन सिंह और अनंत सिंह की अदावत की जो कहानी है, जो उनकी दुश्मनी की कहानी है, ये पूरा बिहार जानता है। कामा में अनंत सिंह का रॉबिन हुड का छवि है। एक समय था बिहार में जब लालू यादव को फूटे आंख देखना नहीं चाहते थे अनंत सिंह। ये बात तो पक्की तौर पर मानकर चली जा रही थी कि तेजस्वी उनका टिकट फाइनल कर दिए हैं, नीलम देवी का, जिनका आप जिक्र किए। किसी भी कीमत पर ललन सिंह और उनका कुनबा या फिर खुद नीतीश कुमार ही इस बात के लिए सहमत नहीं होंगे कि उनकी पत्नी नीलम देवी को वहां से टिकट दिया जाए। तो ऐसे में अब अनंत सिंह के पास भी कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। अनंत सिंह के सबसे विकट दौर में, सबसे बुरे दौर में, सबसे पीड़ादायक दौर में अगर कोई पार्टी उनके लिए स्टैंड ली तो बीजेपी ली। उनके पास अब एक ही विकल्प है, बीजेपी। मोकामा में उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव प्रचार को लेकर लगातार क्षेत्र में नजर आ रही है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से सियासी गणित बदली है, महागठबंधन की सरकार बन गई है, तो ऐसे में क्या राजद नीलम देवी को अपना वहां पर उम्मीदवार बनाने जा रही है? क्योंकि उपचुनाव की घोषणा चंद दिनों में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कर दिया जाएगा। हमारे सहयोगी उदित आर्यन हमारे साथ है। उदित जी, जिस तरीके से सियासी समीकरण बदला है, अनंत सिंह की विधायकी गई, उनकी पत्नी क्षेत्र में जाकर लगातार प्रचार कर रही है, क्या लग रहा है, क्या महागठबंधन के जो नेता है नीलम देवी को वहां से अपना प्रत्याशी बनाएंगे? देखिए, चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि ललन सिंह और अनंत सिंह की अदावत की जो कहानी है, जो उनकी दुश्मनी की कहानी है, ये पूरा बिहार जानता है। एक समय था बिहार में जब लालू यादव को फूटे आंख देखना नहीं चाहते थे अनंत सिंह, और अनंत सिंह को भी लालू यादव और उनका कुनबा मतलब राजद जो है वो पसंद नहीं करती थी। लेकिन उस समय दुलरुआ थे वो नीतीश कुमार के अनंत सिंह। तो उस समय जदयू से चुनाव लड़े। 2005 से 2010 का जो काल रहा अनंत सिंह का, वो स्वर्णिम काल रहा उनके पूरे कैरियर का। और उसके बाद जब ललन सिंह से ठनी अनंत सिंह की और नीरज कुमार का जो प्रकरण आया, तो उसके बाद से लगातार स्थितियां बिगड़ती गईं। और अब तो दो मामले में सजायाफ्ता हो गए हैं अनंत सिंह। एक जो उनके सरकारी आवास, पटना का सरकारी आवास से पुटुस हत्याकांड के समय जो पुलिस की छापेमारी हुई थी, उसमें हैंड ग्रेनेड और इंसास राइफल, मैगजीन का और बुलेट प्रूफ जैकेट, कई तरह की चीजें बरामद हुई थी। हैंड ग्रेनेड और AK-47 उनके लदमा आवास से बरामद हुआ था। तो ये सब चीजें जो पकड़ी गई, तो इन दोनों मामलों में पटना इसके अशोक राजपथ स्थित जो MP MLA कोर्ट है, उनके द्वारा 10-10 साल की सजा सुना दी गई। दोनों फैसलों में सजायाफ्ता हो गए। उनकी विधायकी बजाते विधानसभा के स्पीकर ने, उस समय विजय कुमार सिन्हा थे, अभी भी हैं, लेकिन उस समय उन्होंने अधिसूचना जारी करके उनकी विधायकी खत्म कर दी। और ये नियम भी है कि अगर 2 साल से अधिक का सजा किसी जनप्रतिनिधि को हो जाता है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, MLC हो, राज्यसभा का सदस्य हो, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। अब ऐसे में ये बात तो पक्की तौर पर मानकर चली जा रही थी कि तेजस्वी उनका टिकट फाइनल कर दिए हैं, नीलम देवी का, जिनका आप जिक्र किए कि क्षेत्र में प्रचार कर रही हैं। लेकिन अब मौजूदा स्थिति जो है, किसी भी कीमत पर ललन सिंह और उनका कुनबा या फिर खुद नीतीश कुमार ही इस बात के लिए सहमत नहीं होंगे कि उनकी पत्नी नीलम देवी को वहां से टिकट दिया जाए। देखिए, मोकामा एक ऐसा अभेद किला है जिसको अभी तक कोई भेद नहीं पाया है, और खासकर जदयू के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। नीरज कुमार वहां से चुनाव लड़े, हारे हैं, 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हारे हैं। जेल में रहकर निर्दलीय लड़े अनंत सिंह, तभी वो जीते वहां से। और 2020 में जब वो लालटेन के सिंबल पर चुनाव लड़े, तब भी वो जीते वहां से। तो ऐसी स्थिति में जदयू के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और जदयू कभी नहीं चाहेगा कि इस बार फिर से नीलम देवी को वहां से टिकट दिया जाए, चाहे वो किसी पार्टी से मिले, जदयू से मिले या राजद से मिले। अब तो दोनों एक ही हो गई है, महागठबंधन बन गई है, या कांग्रेस से ही उनको मिले। तो ऐसी स्थिति में अब नीलम देवी के सामने क्या ऑप्शन बचता है, सवाल ये उठने लगा है। 2 ही ऑप्शन है, 2 ही विकल्प है उनके पास। एक, या तो वो निर्दलीय फाइट कर जाए, जिस तरह 2015 में अनंत कुमार सिंह लड़े थे चुनाव। लेकिन अनंत सिंह के लिए निर्दलीय लड़ना थोड़ा आसान था, भले ही वो जेल में थे, लेकिन चुनाव लड़ रहे थे अनंत कुमार सिंह, और इस बार उनकी पत्नी नीलम देवी है। उनको किसी ना किसी पार्टी का बैकअप चाहिए होगा, क्योंकि अकेले नीलम देवी के लिए हिना साहब का आप देखिए ना, 14 का लोकसभा लड़ी, 19 का लोकसभा लड़ी, कहाँ जीती? तो पति के नाम पर वो तभी जीतेंगे जबकि वो राजद से लड़ रही थी तब। अभी तो ये निर्दलीय लड़ने का नीलम देवी सोचेंगी भी नहीं, जहां तक मुझे लगता है। या फिर जो राजनीतिक को समझते हैं, राजनीति को लोग, वो लोग भी यही कहेंगे कि इनके पास अब एक ही विकल्प है, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी वो घर बन सकती है जहां पर नीलम देवी का आवास, मतलब उनको एंट्री मिल सके। समझिए, 2 फायदे होंगे इससे बीजेपी को, और 2 फायदे होंगे इससे अनंत कुनबा को भी, मतलब नीलम देवी को भी 2 फायदा होगा। पहले बीजेपी का फायदा समझिए कि बीजेपी को इससे क्या फायदा हो सकता है। भूमिहार वोट
बिहार में लगातार ये बातें चल रही हैं बोचहा उपचुनाव के पहले से ही कि भूमिहार वोट जो है वो अब छटक रहा है। इसमें आशुतोष फैक्टर भी थे, आरजेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय जनता पार्टी, आशुतोष चूड़ादही की बात कर रहे थे कि यादव और भूमिहार मिल जाएगा, बिहार में तो एक नया समीकरण बनेगा। और बोचहा में उसका रिजल्ट देखने को भी मिला। बोचहा भाजपा अगर हारी तो कहीं ना कहीं उसमें भूमिहार का वोट जो है वो खसकते हुए दिखा बीजेपी से। तो पहला तो एक मैसेज बीजेपी दे देगी अनंत सिंह को टिकट देकर, माफ कीजिएगा अनंत सिंह की पत्नी को टिकट देकर, कि हम आज भी भूमिहारों के पैरोकार हैं, आज भी भूमिहार सहानुभूति कोई पार्टी बिहार में रखता है तो वो बीजेपी ही रखता है। अनंत सिंह के सबसे विकट दौर में, सबसे बुरे दौर में, सबसे पीड़ादायक दौर में अगर कोई पार्टी उनके लिए स्टैंड ली तो बीजेपी ली। दूसरा फायदा समझिए, एक विधायक बढ़ जाएगा बीजेपी का। अभी जो संख्या 77 पे है वो बढ़कर 78 हो जाएगा, बस राजद से एक ही विधायक इनके पास कम रहेगा। तो एक विधायक भी इनका बढ़ेगा असेंबली में, विधानसभा में। और दूसरा कि भूमिहार वोटर्स पे जो इनका पकड़ कमजोर हुआ है पिछले 6 महीने के अंदर, भाई बार बार गिरिराज सिंह को आकर बोलना पड़ा ये बात, बार बार सुशील मोदी को ट्वीट के माध्यम से बताना पड़ा है बिहार को कि भाजपा जो है वो शुरू से भूमिहारों की पैरोकार रही है, पक्षधर रही है, उनके पक्ष में काम करती रही है। तो वो भी एक मैसेज जो है वो अब काम से दे दिया जाएगा, बोलकर नहीं। बोलने से अच्छा है कि कोई काम करके दे दिया जाए, उसको डिलीवर किया जाए। लेकिन जब अनंत सिंह के कुनवा के नेता से हमारी बात होती है, उनसे सवाल करते हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जिस तरीके से कार्रवाई हुई है अनंत सिंह के ऊपर, दोनों जगह पर जब उनसे भी बात होती है तो वो कहते हैं कि हमें फंसाया गया है, लेकिन जो कोर्ट ने सजा दी है हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन साजिश के तहत आरसीपी सिंह की बेटी उन्हें फंसाया है, लिपि सिंह ने फंसाया है। दोनों जगह के केसों में तो उनका ही नाम है। हाँ, यही तो कारण है कि अब किसी भी कीमत पर मुझे नहीं लगता है कि अनंत सिंह या नीलम देवी जो हैं वो जाना पसंद करेंगे राजद के साथ, क्योंकि राजद की अब जो संगठन नहीं बनी है उसमें जेडीयू मुख्य भूमिका में है। तो ऐसी स्थिति में ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनंत सिंह कि उस पार्टी के साथ, उस पार्टी के समर्थन से हम चुनाव लड़े, जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता के ऊपर बार बार अनंत सिंह ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने मुझे फंसाया है। ललन सिंह नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं कि वही लोग हैं जिनके चलते उन्होंने तो जज को भी सुना दिया था जिस दिन फैसला आया था पुट्टू हत्याकांड में, जो उनके आवाज से पकड़ा गया था इंसास राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट। उस दिन तो उन्होंने जज को भी बोला था कि जज जो है वो पिट्ठू हैं जेडीयू के, ललन सिंह के, नीतीश कुमार के। ये बातें अनंत सिंह ने कहा था कोर्ट से निकलते ही। तो ऐसे में अब अनंत सिंह के पास भी कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। या तो वो निर्दलीय जाए मैदान में, अपनी पत्नी को निर्दलीय चुनाव लड़ा दें, और नहीं तो फिर बीजेपी का दामन थाम ले। फायदा उनको क्या होगा देखिए, एक तो कि उनको पार्टी का सपोर्ट मिल जाएगा, बीजेपी का अपना भी जो कैडर वोट है, अगर मोकामा में 10,000 वोट ही बीजेपी का होगा तो वो 10,000 वोट तो एक मुश्त ट्रांसफर होगा। दूसरा चीज कि जो विधायकी है उस परिवार की वो बरकरार रह जाएगा। तो अगर इस बार नीलम देवी फील्ड से बाहर हुई तो उनका हालात वही हिना साहब वाला हो जाएगा जो हिना साहब का पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं। लेकिन वहां से जो राजद के वोटर रहे हैं, जो अनंत सिंह के साथ जाते थे या अनंत सिंह को पसंद करते थे, उन वोटर से क्या तेजस्वी यादव को भी नुकसान होगा? क्योंकि उनमें भी आक्रोश है, लगातार वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पहले उन्हें उम्मीदवार बनाने की बात कह दी, उसके बाद सत्ता पलट गई, महागठबंधन की सरकार आ गई, जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयान देते थे वो उनके साथ है। तो उनके समर्थक ये सवाल कर रहे हैं तेजस्वी यादव से कि जिस तरीके से हुई है तो क्या वो, देखिए अब जहां तक महागठबंधन की आपका सवाल महागठबंधन पे है कि महागठबंधन का क्या रिस्पांस होगा मोकामा में, और मोकामा की जनता किस तरह रिस्पांस करेगी महागठबंधन के प्रत्याशी को। पहला तो चीज कि महागठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा, किस पार्टी से होगा, जेडीयू से होगा कि राजद से होगा। तो जेडीयू से मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू वहां से रिस्क लेना चाहेगी, क्योंकि अभी वहां का जो माहौल है मोकामा का वो पूरी तरह एंटी जेडीयू है, पूरी तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ वहां पर अभी माहौल बना हुआ है। तेजस्वी यादव के प्रति कोई बहुत ज्यादा नकारात्मक माहौल नहीं है। पिछली बार 2020 में वहां से जो जेडीयू के कैंडिडेट बने थे राजीव लोचन, भूमिहार जाति से ही हैं, लेकिन राजीव लोचन को ही बनाया गया था वहां से प्रत्याशी। तो इस बार ये हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर, लालटेन के टिकट पर राजीव लोचन के अपना किस्मत आजमाएं और उनको तेजस्वी यादव टिकट देंगे। बजाबते उनको सपोर्ट रहेगा ललन सिंह का, क्योंकि मुंगेर संसदीय क्षेत्र भी है ललन सिंह का, जेडीयू का उनको बैकअप रहेगा, लेकिन टिकट उनको लालटेन से मिलेगा। लेकिन उनके लिए राह फिर बहुत मुश्किल है। देखिए मोकामा के बारे में एक चीज जान लीजिए, मोकामा में अनंत सिंह का रॉबिन हुड का छवि है, बहुत पिछड़ा इलाका है बिहार का,
और वहां की स्थिति ऐसी है कि किसी भी पंचायत में अगर अनंत सिंह चले जाते थे और वहां का कोई साधारण सा जो वहां का नागरिक है उस गांव का रहने वाला, वो अगर अपने मुखिया का शिकायत करता था अनंत सिंह से, तो अनंत सिंह ऑन स्पॉट मुखिया को बुलाकर झाड़ देते थे। बीडीओ हो, एसडीओ हो, सीओ हो, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, उनसे तुरंत डटकर चढ़कर काम करवाते थे अनंत सिंह। तो एक रॉबिन हुड की छवि जो अनंत सिंह की है ना, वो आज भी है मोकामा में, तो वो एक छवि है अनंत सिंह की वहां पर। उसका फायदा नीलम देवी को जरूर मिलेगा और बीजेपी का अगर बैकअप मिल जाए तो वो सीट एकदम आराम से क्लीन स्वीप करते हुए अनंत सिंह निकाल कर ले जाएंगे और उनकी पत्नी। तो ऐसी स्थिति में अनंत सिंह के लिए भी अभी यही विकल्प बचता है, ऑप्शन बचता है। दोनों कारण मैंने बता दिए, एक तो कि वो सीट जीत जाएंगे और दूसरा कि मोकामा पे जो उनकी पकड़ है वो बरकरार रहेगी। क्योंकि देखिए 2025 का समीकरण बहुत अजीबोगरीब होगा बिहार में। या तो जेडीयू विलय कर जाएगी राजद में और 2025 में लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी वर्सेस बीजेपी ही बचेगी बिहार में। जेडीयू का भविष्य कोई बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है बिहार में जो मौजूदा स्थिति है। तो ऐसे में मोकामा को किसी कीमत पर अनंत सिंह अपने हाथ से निकलना नहीं देना चाहेंगे। इस बार अगर बीजेपी उनको टिकट देती है और बीजेपी अगर शीर्ष नेतृत्व इस पर अग्री होता है और अगर मतलब कह सकते हैं चतुराई से काम लेता है, बुद्धि से काम लेता है, तो अनंत सिंह की पत्नी को टिकट देना चाहिए और देने के बाद वहां से बजाबते जमकर कैंपेन भी करना चाहिए ताकि वो सीट जो है वो बरकरार रहे। 25 में वो सीट फिर से नीलम देवी निकाल ले जाएंगी अगर इस बार वो जीत जाती है। और इस बार अगर हार गई तो ये बात आप मानकर चलिए कि मोकामा जो है वो अनंत सिंह का कुनबा से निकल जाएगा, अनंत सिंह के हाथ से फिसला, और एक बार फिसल गया तो फिर रिवाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। तो देखिए जिस तरीके से मोकामा को लेकर चर्चा चल रही है, नीलम देवी लगातार प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन अब उनके कुनबा के जो नेता हैं वो लगातार तेजस्वी यादव से नाराज हैं। उनका कहना यह भी है कि उन्हें कह दिया गया था कि आप क्षेत्र में जाए, तैयारी करें, और अनंत सिंह पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई, बाकायदा अनंत सिंह ने भी यह बात कहा था कि नीतीश कुमार के इशारे पर दोनों मामले में 10-10 साल की सजा हुई है और अब वहां की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। देखना यह दिलचस्प है कि महागठबंधन जो बिहार में नई नई बनी है, राजद और जदयू, मोकामा से किसे अपना प्रत्याशी बनाती है? क्या राजीव लोचन के साथ जाती है? और दूसरी तरफ देखना दिलचस्प यह भी होगा, क्या निर्दलीय नीलम देवी चुनाव लड़ेगी? दूसरा सवाल यह भी है, क्या बीजेपी के साथ नीलम देवी का आना होगा? अनंत सिंह बीजेपी के साथ जब अब जाना पसंद करेंगे? इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आपकी क्या राय है अनंत सिंह को लेकर? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।